हेलो भाइयों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपका अपनी एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं टीवीएस की तरफ से आने वाली बाइक टीवीएस राइडर। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने काफ़ी टाइम से काफ़ी वीडियो ला रहा था होंडा की बाइक्स एंड स्कूटी के बारे में। तो आज मेरे सामने नई बाइक आई है टीवीएस राइडर। तो यहाँ पे आज आप लोग पूरी वीडियो में इसी बाइक का रिव्यू देखेंगे कि ये बाइक हमें ऑन रोड एंड एक्स शोरूम किस प्राइस में देखने को मिलती है और यहाँ पे कंपनी ने हमें इस प्राइस रेंज में क्या कुछ इसमें प्रोवाइड कराया। जैसे यहाँ पे आप लोग पूरी वीडियो में देखेंगे बाइक फ्रंट से देखने में कैसी लगती है। यहीं पे अगर बात की जाए साइड प्रोफाइल में देखने में हमें कैसी लगती है, जैसे कि यहाँ पे आपको राइडर की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इसी के साथ अगर बात की जाए यहाँ पे आप रियर प्रोफाइल में भी देखेंगे कंपनी ने हमें इसमें क्या कुछ प्रोवाइड करा है। तो आप लोग आज इस वीडियो में ऑल ओवर इसी बाइक का फुल रिव्यू देखेंगे कि इसके एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस में हमें क्या कुछ कंपनी ने प्रोवाइड कराया। चलिए बात यहाँ पे अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइसिंग की अगर बात करता हूँ तो ये आज जो बाइक हमारे सामने खड़ी है टीवीएस राइडर, तो ये वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है डिस्क वेरिएंट। यहीं पे अगर इसके एक्स शोरूम प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो ये बाइक हमें 95,911 रुपये की पड़ जाती है। और अगर आप लोग इस बाइक के ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं तो मैं ऑन रोड प्राइस वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से। अगर फ्रंट से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको नॉर्मल वाइजर वगैरह नहीं देखने को मिलता है, जो भी आपको देखने को मिलता है एकदम स्पोर्टी लुक के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पे वाइजर की जगह पे यहाँ पे आपको सीधे मीटर कंसोल देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है टीवीएस का 3D में होलोग्राम और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट। नीचे की तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको राइडर का आर आपको प्रोवाइड कराया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जिन बाइक की भी है उन्होंने यहाँ पे समथिंग, जैसे कि मैं बता रहा था यहाँ पे जिन बाइक की ये बाइक है उन्होंने यहाँ पे पीपीएफ वगैरह लगवा रखा है। जैसे कि आप देखेंगे आर, यहाँ पे आपको राइडर का आर देखने को मिलता है। और नीचे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप की हेडलाइट देखने को मिलती है, एकदम मतलब नॉर्मल लुक के साथ यार, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं आप, स्पोर्टी लुक भी यहाँ पे आप इसको बोल पाएंगे। और अगर नॉर्मल मतलब यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं ये आपको DRL देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे इसके DRL ऑन हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको 2 पीस में आपको हेडलाइट ऑफर की, मतलब 2 बल्ब के साथ, एक यहाँ पे एक नीचे, मतलब ये हो गया हमारा हाई बीम, ये आपके दोनों हो गए लो बीम के साथ देखने को मिलते हैं। बाकी DRL ये आपके ऑलवेज ऑन होते हैं, जैसे ही आप इसका इग्निशन ऑन करेंगे तुरंत ये ऑलवेज ऑन हो जाएंगे। अगर नीचे की तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पे नॉर्मल आपको नंबर प्लेट की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर यहीं पे बात की जाए इसके इंडिकेटर के बारे में तो यहाँ पे आपको कुछ इंडिकेटर इस टाइप के देखने को मिलते हैं, एकदम हार्ड प्लास्टिक है, मतलब यार हार्ड ना तो नॉर्मल सी बात है, टूट भी जल्दी जाएंगे। और अगर नीचे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें नॉर्मल स्पेस, ओपन स्पेस देखने को मिलता है। यहीं पे अगर बात की जाए इसके मडगार्ड की तो मडगार्ड हमें कुछ सिंगल पीस में 2 कलर में देखने को मिलता है। जैसे कि अगर कलर कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो ये बाइक ब्लू कलर के साथ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हो गया हमारा ब्लू फिनिश के साथ, बाकी यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आपको कुछ इस टाइप के सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो अगर सस्पेंशन की अगर बात करते हैं तो कुछ इस टाइप के सस्पेंशन ऑफर किए गए हैं कि यहाँ पे ये वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है डिस्क वेरिएंट, सिंगल डिस्क के साथ ये वेरिएंट आता है। बाकी अगर टायर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें ट्यूबलेस टायर ऑफ़र किए गए हैं जो कि टीवीएस टायर्स की तरफ से ही कंपनी ने प्रोवाइड कराया है। बाकी यहाँ पे हो गया हमारा डिस्क और यहाँ पे कुछ आपको गोल्डन फिनिश के साथ आपको कैलिपर देखने को मिलते हैं। तो ये तो हो गया हमारे फ्रंट से देखने में कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। जैसे कि आप अगर साइड से देखेंगे तो साइड से आपका जब भी आप देखेंगे तो इस बाइक में आपकी सबसे पहले नज़र जाती है इसके टंकी कॉल के ऊपर। तो यहाँ पे आपको हॉर्स देखने को मिलता है जो कि हमारा 3D में होलोग्राम है। आगे कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। चलिए एक बार आपको मैं फ्रंट से फिर से दिखा देता हूँ कि आप फ्रंट से अगर देखें, मतलब देखने में तो यार ठीक ठाक लगती है, मतलब स्पोर्टी लुक के साथ, लेकिन वही बात है इसमें मतलब देखने में यार बाइक का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा लगता है। वैसे जिस लेंथ वगैरह में होती है उस लेंथ में तो कंप्लीट है। बाकी यहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिलती है, मतलब तिरंगे वाले कलर हैं। बाकी जो भी इसका मतलब होगा खैर मुझे तो खैर पता नहीं। कि इस साइड से अगर बात की जाए तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो देखने में ठीक ठाक लगती है। इस तरफ भी आपको टंकी के ऊपर 3D में होलोग्राम देखने को मिलता है हॉर्स का भागते हुए। बाकी बात कर लेते हैं साइड प्रोफाइल की। जैसे कि आप अगर साइड में देखेंगे सिंगल फ्रेम में मतलब सही लगती है, स्पोर्टी लुक के साथ एकदम कॉम्पैक्ट साइज़ में ये बाइक आपको देखने में मिलती है। बाकी अगर नीचे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें कुछ ब्लैक गार्ड कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है जो कि हमारा एसेसरीज के तौर पे आता है। बाकी अगर इंजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इंजन के ऊपर टीवीएस की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बाकी अगर नीचे की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें कॉल देखने को मिलता है जो कि हमारा हार्ड फाइबर में प्रोवाइड कराया गया है। बाकी गियरिंग शिफ्टिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो नॉर्मल वही 1 डाउन एंड 4 अप कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहीं पे आपको देखने को मिलता है राइडर का 3D में होलोग्राम। और जैसे कि स्टैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बाइक खड़ी है हमारी मेन स्टैंड पे और ये रहा हमारा साइड स्टैंड।
तो यहाँ पे भी आपको वही लीवर देखने को मिलता है, जैसे कि आप जब साइड स्टैंड लगाएंगे तो इसके मीटर कंसोल में इसकी लाइटिंग वगैरह ऑन हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं बैक प्रोफाइल की, मतलब बैक टायर की, रियर टायर की। तो यहाँ पे आपको रियर टायर कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आपको टीवीएस टायर का टायर देखने को मिलता है। और अगर टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 100/90 R17 का टायर देखने को मिलता है। तो पीछे की तरफ आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स ऑफ़र किए गए हैं, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। आगे पीछे दोनों तरफ हमें टीवीएस की टायर देखने को मिलते हैं, दोनों टायर हमें ट्यूबलेस ऑफ़र किए गए हैं। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका रियर फुटरेस्ट कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, एकदम मेटल के साथ में। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लेडीज़ साड़ी गार्ड, जो कि लेडीज़ जब भी वगैरह ट्रैवल करती हैं तो उनकी साड़ी वगैरह अंदर ना आ जाए, तो इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और जैसे कि अगर कमी की बात बताऊँ तो यहाँ पे आपको एक कमी देखने को मिलती है, इसकी जो चैन है वो आपको ओपन देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको टायर प्रेशर देखने को मिलता है कि कौन से टायर में आपको कितनी हवा रखनी है, कितनी नहीं। बस दिक्कत की बात है यहाँ पे आपकी चैन ओपन देखने को मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं रियर प्रोफाइल की। तो रियर में आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस कलर में हमें देखने को मिलता है। बाकी अगर टेल लाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें टेल लाइट कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है, जो कि आपका कुछ समथिंग एक्स बना हुआ है या एरो बना हुआ है, XYZ कुछ भी बना हो सकता है। बाकी यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसके सीट को ओपन करने के लिए। बाकी यहाँ पे आपको TVS की बैजिंग जो कि छूट चुकी है। और नीचे की तरफ अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है रिफ्लेक्टर। इस साइड में भी हमें VS6 मॉडल है, तो यहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्टर ऑफ़र किए गए हैं। बाकी यहाँ पे नंबर प्लेट की प्लेसमेंट इसके नीचे में देखने को मिलती है, नंबर प्लेट की लाइटिंग। बाकी ये हमारा रियर मड गार्ड। तो अगर यहाँ पे इसके इंडिकेटर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर नॉर्मल देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आगे वाले भी इंडिकेटर आपको थोड़े हार्ड प्लास्टिक में ऑफ़र किए गए हैं। तो यहाँ पे भी आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलती है। और रियर टायर के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहीं पे अगर बात की जाए एग्जॉस्ट की, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको कुछ PPF का वर्क देखने को मिलता है। जिन बाइक की उन्होंने PPF लगा रखी है, खैर बाइक तो अभी नहीं है, समथिंग 1-1.5 महीना हुआ होगा, क्योंकि नंबर प्लेट अभी नहीं आई है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका रियर ब्रेक एंड रियर फुटरेस्ट, कि आप ब्रेक देख सकते हैं नॉर्मल इसी पोजीशन में देखने को मिलता है स्पोर्टी बाइक में। और अगर यहाँ पे इंजन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको इस तरफ भी TVS की बैजिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो इसका लेग गार्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज में देखने को मिलता है, मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको इसका लेग गार्ड ऑफ़र किया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रंट से देखने में कैसी लगती है, बैक से एंड साइड से देखने में कैसी लगती है। यहीं पे अगर बात करते हैं इसके टंकी के बारे में, तो यहाँ पे आप टंकी देखेंगे तो यहाँ पे आपको टंकी के साइड कॉल पे आपको ऑफ़र किया गया है। यहाँ पे आपको 3D में होलोग्राम भागते हुए घोड़े की, बाकी दोनों तरफ आपको सेम टू सेम यही सब ऑफ़र किया गया है। यहाँ पे आपको टंकी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको E20 की बैजिंग देखने को मिल जाती है। इसका तो मतलब आप सभी लोग जानते हैं 20% एथेनॉल एंड 80% पेट्रोल का कॉम्बिनेशन। बाकी टंकी हमें फाइबर की ऑफ़र की गई है, जैसे कि जिस हिसाब से आप साउंड सुनना उस हिसाब से आपको फाइबर देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे अगर एक प्लस पॉइंट बताऊँ तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इसका USB पोर्ट, जो कि नॉर्मल जब आप ड्राइव करेंगे आराम से आप चार्जिंग पे फ़ोन अपना लगा पाएंगे। फ़ोन या अपना जो भी XYZ आप यूज़ करते हैं वो सभी कुछ यहाँ पे चार्जिंग हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसकी सीट की। तो यहाँ पे आपको सीट 2 पीस में ऑफ़र की गई है, एक पीस यहाँ पे हुआ, एक पीस यहाँ पे। मतलब सीट भी ठीक ठाक है, कंफर्टेबल है एकदम। आगे वाला बंदा मतलब थोड़ा नीचे बैठेगा और ऊपर पीछे वाला बंदा थोड़ा ऊपर हट के बैठता है। तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइडर की बैजिंग देखने को मिलती है। इस तरफ भी एंड इस तरफ दोनों तरफ आपको राइडर की बैजिंग देखने को मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं हैंडल बार के बारे में। तो यहाँ पे हैंडल बार की तरफ आपको वही नॉर्मल देखने को मिलता है, लो बीम हाई बीम। यहाँ पे आपको पास और ये रहा हमारा इंडिकेटर का स्विच, यहाँ पे आपको बीप देखने को मिलता है। तो इस साइड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको इको एंड पावर का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये रहा हमारा सेल्फ। बाकी यहाँ पे आपको एक्सीलेटर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको फ्रंट ब्रेक देखने को मिलता है। बाकी ये रहा हमारा फ्रंट ब्रेक, लीवर ऑयल कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। और अगर यहीं पे की फॉर्म की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें की फॉर्म कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है, TVS की बैजिंग। और एक तरफ आपको जो इसका सिंबल है भागते हुए घोड़ा उसका है। बाकी यही सब कुछ देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं इग्निशन स्विच के बारे में। तो इग्निशन स्विच में आपको नॉर्मल लॉक, इग्निशन ऑन वगैरह ये सब देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं मीटर कंसोल के बारे में। तो यहाँ पे आपको मीटर कंसोल के ऊपर भागते हुए घोड़े की पिक ऑफ़र की गई है। बाकी यहाँ पे आपको मोड एंड
सेट ऑफ़र किया गया। चलिए अब ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ इतनी बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे आपको सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटली देखने को मिलता है, एकदम कलर्ड फॉर्म में। मतलब कुछ बाइकों में आपको नेगेटिव देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको कलर्ड देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको हेलमेट का साइन भी शो हो रहा होगा। देखिए आप अगर देखें तो ये रहा हमारा हेलमेट का साइन। बाकी यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर डिजिटल फॉर्म में देखने को मिलता है। ये रहा हमारा आरपीएम 100। बाकी ट्रिप ए, गियरिंग वगैरह, टाइमिंग वगैरह सभी कुछ शो होती है। बाकी ये रहा हमारा स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ये रहा चेक इंजन लाइट आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप इको मोड वगैरह सभी कुछ देख सकते हैं। बाकी एक बार अगर यहाँ पे आपको देखने में मतलब थोड़ा धूप ज़्यादा तो इस हिसाब से थोड़ा मीटर कम देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ से अगर आप सेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप ये रहा हमारा फ्यूल गेज, ट्रिप वगैरह आप सेट कर पाएंगे। बाकी मोड, ट्रिप बी, रेंज अभी दिखा रहा, मतलब इसमें भी इतना फ्यूल है कि बाइक हमारी चलेगी 193 किलोमीटर। और अगर एवरेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी बाइक एवरेज दे रही है 47 किलोमीटर पर लीटर। तो यहाँ पे आपका 2 बटन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि ऑल ओवर आपको दिखा दिया कि इस बाइक में हमें क्या कुछ कितना देखने को मिलता है, कितना ही। चलिए बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो इस बाइक में आपको 124.8 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। यहीं पे अगर पावर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर 11.2 bhp की मैक्सिमम पावर 7500 आरपीएम। और अगर यहीं पे टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 11.2 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 6000 आरपीएम पे देखने को मिलता है। जैसे कि ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। और अगर यहीं पे माइलेज की अगर बात की जाए, जो कि कंपनी क्लेम करती है समथिंग 60 का, तो मैं यहाँ पे अगर जैसे कि आपको बताऊँ नॉर्मल अगर आप अच्छी तरह से मतलब नॉर्मल राइड करेंगे तो यहाँ पे आपको 55 से 57 का माइलेज आराम से देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर यहाँ पे फ्रंट में आपको डिस्क एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफ़र किए गए हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था इसका गियरिंग के बारे में। तो यहाँ पे अगर गियरिंग सिस्टम पैटर्न की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1 डाउन एंड 4 अप देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर राइडिंग रेंज की बात की जाए तो यहाँ पे आपका फुल टैंक होने के बाद 567 किलोमीटर की राइडिंग रेंज है। और जिस हिसाब से यहाँ पे आपको 125 सीसी का इंजन देखने को मिलता है। यहीं पे अगर टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 99 kmph की टॉप स्पीड ऑफ़र की गई है। चलिए बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक के बारे में। तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर की देखने को मिलती है। और अगर रिजर्व फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1.6 लीटर ऑफ़र की गई है। एम्बिशन स्टैंडर्ड यहाँ पे BX6 फ्यूल टाइप आपको पेट्रोल देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं ब्रेक, व्हील्स एंड सस्पेंशन के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक देखने को मिलता है। और अगर रियर सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको रियर सस्पेंशन सिंगल ऑफ़र किया गया, जो कि यहाँ पे आपको बाइक के सेंटर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको मोनो शॉक्स एंड 5 स्टेप एडजस्टेबल ऑफ़र किया गया। ब्रेकिंग टाइप यहाँ पे आपको SBT देखने को मिलती है। जैसे कि फ्रंट में आपको डिस्क एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफ़र किए गए हैं। फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलते हैं उसके अगर डिस्क साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 240 mm। और रियर में आपको जो ड्रम ब्रेक्स ऑफ़र किए गए हैं यहाँ पे आपको 130 mm देखने को मिलता है। कैलिपर टाइप यहाँ पे आपको डुअल पिस्टन, फ्रंट व्हील साइज यहाँ पे और रियर में दोनों में आपको 17 इंचेस के देखने को मिलते हैं। अगर फ्रंट टायर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 80/100 देखने को मिलता है। और रियर में आपको 100/90 R17 आपको देखने को मिलता है। टायर टाइप यहाँ पे आपको ट्यूबलेस ऑफ़र किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं डायमेंशन एंड चेसिस के बारे में। तो यहाँ पे आपको इस बाइक में 123 kg का स्क्वायर वेट देखने को मिलता है। और अगर सीट हाइट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 780 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे आपको 2 पीस में सीट देखने को मिलती है। बाकी एक बार अभी आपको सीट ओपन करके भी दिखाऊंगा कि सीट के नीचे में क्या कुछ देखने को मिलता है। और अगर यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो अभी बाइक हमारी खड़ी है मेन स्टैंड पे। तो यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं ओवरऑल लेंथ के बारे में। तो यहाँ पे आपको इस बाइक में आपको 2070 mm की लेंथ। और अगर विड्थ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 785 mm की विड्थ देखने को मिलती है। ओवरऑल हाइट यहाँ पे 1028 mm। और अगर व्हील बेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1336 mm की व्हील बेस देखने को मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं मैन्युफैक्चर वारंटी के बारे में। तो यहाँ पे आपको 5 साल या फिर 60,000 किलोमीटर की मैन्युफैक्चर वारंटी देखने को मिलती है। जो भी चीज़ आपकी पहले हो जाए उसी हिसाब से आप वारंटी को क्लेम कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो ये बाइक आपको एक्स शोरूम 95,911 रुपये की पड़ जाती है। और अगर यहीं पे ऑन रोड प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो ये बाइक आपको 1,13,405 रुपये की पड़ जाती है ऑन रोड उत्तर प्रदेश पीलीभीत में। और अगर आप लोग इस बाइक के ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी के जानना चाहते हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का नाम। वहाँ से मैं चेक करके आपको आपकी सिटी के ऑन रोड प्राइस बता दूँगा। चलिए सीट को ओपन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो सीट के नीचे आपको कुछ इतना स्पेस देखने को मिलता है। जैसे कि आप
XYZ अपने पेपर वगैरह भी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रख पाएंगे काफ़ी आराम से। आपको सीट के नीचे एक छोटा सा कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, चाहे आप डॉक्यूमेंट वगैरह भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ भैया ने रखा। बाई चांस आप फ़ोन वगैरह भी कहीं रख सकते हैं इसमें। अच्छा खासा आपको ठीक ठाक स्पेस देखने को मिलता है। जैसे कि अगर बात की जाए स्कूटियों में, जैसे कि आपको कुछ इस टाइप का स्पेस देखने को मिलता है, वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है सीट के नीचे, यहाँ पे आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का था इस बाइक का रिव्यू, जो कि हमारे सामने TVS राइडर 125 सीसी। बाकी वीडियो आप सभी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।